फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लड़कियां बंधी हुई हैं। वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में है, रो रो कर किलर से रिक्वेस्ट कर रही होती हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। पर वो किलर इनकी एक नहीं सुनता और अपने नाइफ से एक लड़की का पेट काट देता है, जिससे उसकी सारी इंटेस्टाइन बाहर आ जाती हैं और वो उसे उस लड़की को ही खिला देता है। ये सब बहुत ही घिनौना और खौफनाक होता है। दूसरी लड़की ये देखकर खौफ से चिल्लाने लगती है। तभी हमें स्क्रीन पर वो किलर दिखाई देता है। वो एक सेंटा के वेश में होता है। अब किलर दूसरी लड़की के पास जाता है और उसके कान में हल्के से मैरी क्रिसमस बोलता है। फिर वो एक चेल्सो निकाल कर उस लड़की को काटने लगता है। उसके बाद हम सीधा 5 साल बाद के समय को देखते हैं, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था। वहां पर एक वाटर प्लांट होता है। ये जगह बिल्कुल सुनसान थी और यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते थे। इस जगह की मेंटेनेंस करने के लिए एक आदमी रखा जाता है। इसका नाम क्रैडल होता है। यहाँ पर निकोल नाम की एक मैनेजर भी होती है, जो फोन पर अपने कस्टमर से बात कर रही होती है। वो उससे कह रही होती है कि इस क्रिसमस पर यहाँ पर कोई मर्डर नहीं होने वाला, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। निकोल एक बहुत ही घमंडी और गुस्सैल लड़की थी। वो किसी से भी ठीक से बात नहीं किया करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि निकोल को उसके हस्बैंड की कॉल आती है। वो अपने हस्बैंड से भी ठीक से बात नहीं करती और उसके साथ बदतमीजी करती है। उसका हस्बैंड बोल रहा होता है कि तुम अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड करती हो। इस बात के लिए मैं उसे बहुत मारूंगा। मैं अभी वहां आकर उसे सबक सिखाता हूँ। ये सुनकर निकोल अपने हस्बैंड को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। निकोल क्रैंडल के पास पहुंचती है। वो दोनों साथ में स्मोक करते हैं। निकोल उससे कहती है कि गवर्नमेंट इस जगह को खरीदना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों की जॉब भी नहीं रहेगी। पर क्रैंडल उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो किसी और ही सोच में खोया था। वो उस रात के बारे में सोच रहा था जब किलर सेंटा के रूप में उन दोनों लड़कियों का बेरहमी से खून कर रहा था। ये सब क्रैंडल की आंखों के सामने हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी उस वाटर प्लांट में आया है। निकोल उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। वो आदमी उससे कहता है यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड की तबीयत खराब है और उसकी जगह मैं ड्यूटी करने आया हूँ। निकोल उससे कहती है कि तो फिर सिक्योरिटी गार्ड ने फोन करके ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। वो आदमी निकोल से कहता है दरअसल आपका सिक्योरिटी गार्ड अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसीलिए अब ना तो वो किसी को कॉल करेगा ना ही किसी का कॉल उठाएगा। ये सुनकर निकोल उससे भी रूडली बात करती है और उसको सारा काम समझाती है। वो उससे कहती है कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, इसीलिए तुम अपना काम ठीक से करना। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये समझाकर निकोल वहां से निकल जाती है। इस आदमी का नाम जॉर्डन होता है। फिर हम देखते हैं कि क्रैंडल उस जगह पर घूम रहा है, क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि वहां पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि नया सिक्योरिटी गार्ड जॉर्डन भी अपनी ड्रेस चेंज करके उस जगह पर घूमने लगता है। तभी उसे क्रैंडल नजर आता है। वो जॉर्डन से कहता है कि आज हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ पर कोई मर्डर होने वाला है। तुम्हें अपने ऑफिस में ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों की जान को खतरा है। जैसे ही जॉर्डन अपने ऑफिस पहुंचता है, वहां निकोल का हस्बैंड आ जाता है और निकोल को ढूंढने लगता है। वो जॉर्डन को धमकाता है और पूछता है कि बताओ निकोल कहाँ पर है। जॉर्डन उससे कहता है कि निकोल बाहर गई है, क्योंकि उसे कोई जरूरी काम था। निकोल का हस्बैंड उससे कहता है कि क्या तुम ही वो सिक्योरिटी गार्ड हो। जॉर्डन उसे जवाब देता है नहीं, मैं उसकी जगह काम करने आया हूँ। ये सुनकर निकोल का हस्बैंड वहां से चला जाता है। जब वो वहां से बाहर निकलता है तो वो सुनता है कि कोई लड़की चिल्ला रही थी। जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है तो कोई उस पर कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। उसका बहुत खून बह जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सेंटा किलर एक लड़की को उसके घर से किडनैप कर लेता है। दूसरी ओर क्रैंडल जॉर्डन से बात कर रहा होता है कि मुझे ये न्यूज मिली है कि कोई लड़की सिटी से किडनैप हो गई है। मुझे लगता है कि ये किडनैपिंग भी उसी किलर ने की है जिसने 5 साल पहले उन दोनों लड़कियों का मर्डर किया था। क्रैंडल अपनी गन निकालता है और उसमें बुलेट भर लेता है। वो ये बात जानता था कि अगर ये किडनैपिंग उस सेंटा किलर ने की है तो वो उस लड़की को लेकर कहीं और नहीं बल्कि इसी जगह पर आएगा। रात को जॉर्डन अपनी किताब लेने के लिए गाड़ी में जाता है। इस पर क्रैंडल जॉर्डन को समझाता है इस जगह पर ऐसे बाहर आना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए। तभी वो सुनते हैं कि कोई लड़की चिल्ला रही है और वो उस आवाज की डायरेक्शन में ही भागते हैं। तभी जॉर्डन को एक लड़की दिखाई देती है जिसे उस किलर ने बांध रखा था। वो दोनों उस लड़की को आजाद करते हैं। वो लड़की बुरी तरह से टेरिफाइड होती है। वो लड़की उन दोनों को बताती है कि मेरी किडनैपिंग सेंटा किलर ने की है और उस किलर ने एक और आदमी को बंदी बना रखा है जिसे वो अपने साथ ले गया है। जल्दी ही वो किलर यहाँ पर भी पहुंच जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए।
जॉर्डन उस लड़की को शांत करता है और कहता है कि हमारे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी वो पानी में से कोई आवाज सुनते हैं। क्रैंडल पानी की तरफ भागता है। उसे वहां पर किसी का कटा हुआ हाथ मिलता है। वो उसे उठाकर बाहर आता है, जिसे देखकर सब लोग खौफ में आ जाते हैं। जॉर्डन उस लड़की से किलर के हुलिये के बारे में पूछता है। लड़की कहती है कि किलर सेंटा के वेश में था। क्रैंडल उससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द अपने ऑफिस पहुंचकर अपनी जान बचानी पड़ेगी, नहीं तो हमारी जान भी नहीं बचेगी। वो ऑफिस की तरफ भागते हैं। ऑफिस पहुंचकर क्रैंडल जॉर्डन से कहता है कि तुम इस लड़की का ध्यान रखो, मैं उस किलर को ढूंढने बाहर जा रहा हूँ। पर कुछ ही देर में क्रैंडल वापस आ जाता है और दोनों से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। जॉर्डन और वो लड़की कार में बैठकर वहां से भागने लगते हैं, पर देखते हैं कि मेन गेट लॉक्ड है। जॉर्डन कहता है कि हमें चाबी लेने के लिए वापस ऑफिस जाना पड़ेगा। दोनों वापस ऑफिस की तरफ आते हैं और जॉर्डन चाबी लेने के लिए ऑफिस के अंदर जाता है। क्रैंडल जब सारी जगह को ठीक से देख रहा होता है तो उसे निकोल एक जगह पर बंधी हुई मिलती है। अब क्रैंडल सोचता है कि किलर को पकड़ने के लिए मैं निकोल को यूज कर सकता हूँ। जैसे ही वो किलर निकोल को मारने के लिए आएगा, मैं उसे मार डालूंगा। वो निकोल को भी ये समझा देता है और खुद उस रूम के बाहर किलर के आने का वेट करता है। दूसरी ओर वो लड़की जब कार में जॉर्डन का वेट कर रही होती है तो उसे एक जख्मी आदमी सामने से आता दिखाई देता है। तभी जॉर्डन को भी गेट की चाबी मिल जाती है और वो वापस कार में आ जाता है। वो लड़की जॉर्डन से कहती है कि अभी मैंने एक जख्मी आदमी को इस तरफ आते देखा था, पर अब अचानक से वो गायब हो गया। जॉर्डन उस लड़की से कहता है कि अगर वो आदमी जख्मी है तो उसे हमारी मदद की जरूरत होगी, हमें उसे ढूंढना चाहिए। उस आदमी की तलाश करते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर निकोल के हस्बैंड की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। वो लड़की जॉर्डन से कहती है कि नहीं, वो ये आदमी नहीं है जिसे मैंने देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रैंडल बहुत देर तक उस किलर का वेट करता है, पर वो नहीं आता। तो क्रैंडल निकोल को आज़ाद कर देता है और वो दोनों वहां से भागने का प्लान करते हैं। दूसरी ओर जॉर्डन और वो लड़की गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसीलिए वो गाड़ी से उतरकर पैदल ही भागकर उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जॉर्डन उस लड़की को वहीं छोड़कर उस आवाज़ की तरफ भागता है। दूसरी ओर क्रैंडल और निकोल जब वहां से भाग रहे होते हैं तो निकोल उस किलर को देखती है और वो बुरी तरह से डर कर बाहर भागती है। बाहर उसे जॉर्डन एक डेड बॉडी के साथ नजर आता है। निकोल कहती है कि ये तो पुराना वाला सिक्योरिटी गार्ड है, तुमने इसे मार डाला। जॉर्डन उससे कहता है कि मैंने इसे नहीं मारा, जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे ये डेड बॉडी यहाँ पर मिली। पर निकोल उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती, इसीलिए वो जॉर्डन को मारती है और वहां से भाग निकलती है। दूसरी ओर वो किलर उस लड़की के पास पहुंचता है और उसे उठाकर वहां से निकल जाता है। उस लड़की को बांध देता है और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा पेन में होती है। वो सेंटा किलर अपने बैग से ड्रिल मशीन निकालता है और उससे उस लड़की की बॉडी में छेद करता है। वो लड़की दर्द से बिलबिला उठती है। उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर क्रैंडल वहां पर आ जाता है और उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी दूर से एक तीर आता है और उस लड़की के मुंह में घुस जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। निकोल जब वहां से भाग रही होती है तभी जॉर्डन वहां आ जाता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले आता है और उसे बांध देता है। उससे कहता है कि तुम एक बहुत ही घमंडी और बददिमाग औरत हो जो किसी की बात नहीं सुनती। तुमने मुझसे बदतमीजी की है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो उससे कहता है कि मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ, बल्कि एक एक्टर हूँ। मैं अपना एक मकसद पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सब सुनकर निकोल हैरान रह जाती है। वो जॉर्डन से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जाने दो, पर जॉर्डन उसकी बात नहीं सुनता और वो उसे बाहर लाकर बांध देता है। वहीं जब ऊपर से क्रैंडल की नजर निकोल पर पड़ती है तो वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, पर उससे पहले ही किलर निकोल का गला काटकर उसको मार डालता है। क्रैंडल उस किलर का पीछा करके उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी उस पर कोई हमला कर देता है और बेहोश कर देता है। क्रैंडल को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। तभी जॉर्डन वहां पर आता है। वो उसे बताता है कि मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ, बल्कि मैं उस सेंटा किलर का ट्विंस हूँ जिसे तुमने 5 साल पहले गोली मारी थी। दरअसल 5 साल पहले जब वो किलर उन लड़कियों को मार रहा था तब क्रैंडल ने वहां पर आकर किलर को गोली मार दी थी, जिससे वो किलर घायल होकर वहां से भाग गया था। उस किलर को ठीक होने में 5 साल लगे। फिर ये दोनों भाई प्लान करते हैं कि वो क्रैंडल से इस बात का बदला लेंगे। क्रैंडल जॉर्डन से कहता है कि मुझे जल्दी से मार डालो। जॉर्डन उससे कहता है हम तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दे सकते, मेरे भाई ने तुम्हारे लिए कुछ अलग ही प्लान बनाया है। तभी वहां पर सेंटा
किलर भी आ जाता है और वो क्रैंडल को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। जॉर्डन वहां से बाहर आ जाता है और क्रैंडल की मौत का इंतजार करता है। अंदर क्रैंडल उस किलर को अपनी टांगों में जकड़ लेता है और वो किलर को जख्मी कर देता है और खुद को आजाद करके बाहर आ जाता है। बाहर आने पर वो जॉर्डन को देखता है और उसे शूट कर देता है। क्रैंडल ये समझ रहा था कि उसने जॉर्डन और उस किलर को मार डाला है। तभी वो सेंटा किलर बाहर आता है और क्रैंडल के पेट में छुरा घोंप देता है। मरते मरते भी क्रैंडल उस सेंटा किलर की दाढ़ी खींच देता है और वो ये जान जाता है कि जॉर्डन और वो सेंटा किलर वाकई में ही ट्विंस थे। और इसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।